गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ था, है और सदैव रहेगा। न केवल मनुष्य बल्कि देव और दानव दोनों का जीवन अगर देखा जाए तो गुरु पूज्य रहे हैं और रहेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज की जो हमारी कविता है, आरंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं वो चंद पंक्तियाँ पुनः दोहराना चाहूँगी जो मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ पंक्तियाँ मैं बोली थी, जिसके लिए काफ़ी संदेश आए और पुनः दोहराने का आग्रह भी किया गया। तो मैं फिर से वो पंक्तियाँ दोहरा रही हूँ। तत्पश्चात आज की कविता मैं आरंभ करूँगी। जीवन में सवेरा न होता, जीवन में सवेरा न होता अगर गुरु न होते। जीवन में सवेरा न होता अगर गुरु न होते, मंजिल हम पाते नहीं अगर हम शुरू न होते। मंजिल तो तभी हमें मिलेगी जब हम कोई काम का शुभारंभ करें, शुरू करें, तभी हमें मंजिल मिल सकती है। सर्वप्रथम मैं जो मानती हूँ प्रथम गुरु अर्थात माता पिता। ये चंद पंक्तियाँ मैं आज अपने माता पिता के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गौर फरमाइएगा। अपने प्यार की छाँव में मुझे बिठाकर ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। अपने प्यार की छाँव में मुझे बिठाकर ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। नित्य नए नए सीख से दुनिया का दर्शन कराया है। नित्य नए नए सीख से दुनिया का दर्शन कराया है। अगर देखा जाए तो माँ बाप की जो जीवन में भूमिका होती है वो बहुत ही अहम होती है और इसे हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। माँ की शीतलता पिता का अनुशासन ने ही, माँ की शीतलता पिता का अनुशासन ने ही जीवन रूपी पुस्तक का विषय वस्तु बतलाया है। जीवन में कैसे हमें अपना जीवन का शुभारंभ करना चाहिए और कैसी परिस्थिति से किस तरह से हमें निपटना चाहिए, इसके विषय में माता पिता हमें बचपन से ही सीख देते हैं। गुरु का मतलब क्या है जीवन में, गुरु का मतलब क्या है जीवन में, ये भी आपने ही तो समझाया है। जी हाँ, माता पिता प्रथम गुरु हमारे होते हैं और हमें सदैव इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए। और मैं तो समझती हूँ कि देखा जाए तो भगवान से ऊपर, क्योंकि भगवान के बारे में बताने वाले हमारे माता पिता ही होते हैं, तो उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हमेशा हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ जो शब्दों का ज्ञान देते हैं, अक्षर का ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं। चंद पंक्तियाँ मैं अपने गुरुजनों के श्री चरण में समर्पित कर रही हूँ। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना, गौर फरमाइएगा। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना, वाक्यों को जोड़कर अपनी बात रखना आपसे ही सीखी हूँ। जीवन में सफल होकर भी झुके रहना, कहा जाता है ना, फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। तो हमारे गुरुजन हमें हमेशा सीख देते थे
कि ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए या किसी भी चीज़ का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में सफल होकर भी झुके रहना, असफल होकर अडिग रहना और कभी भी अपनी असफलता से घबराना नहीं चाहिए कि मैं अभी असफल रहा, पता नहीं मुझे मेरे हाथ सफलता लगेगी या नहीं लगेगी। तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अडिग रहना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जीवन में सफल होकर भी झुके रहना, असफल होकर अडिग रहना, विनम्रता के साथ आगे बढ़ना आप से ही सीखी हूँ, आप से ही सीखी हूँ। जी हाँ, गुरु का स्थान हर युग में, हर काल में सर्वश्रेष्ठ रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब आप सबों का ध्यान मैं गुरु के जीवन और शिष्य और दोनों के संबंध के बारे में चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। कहा जाता है ना, गुरु शिष्य को एक आकार देते हैं। शिष्य तो कोरा कागज होता है जिस पर वो अपने विचार, अपने संस्कार, अपनी विद्या से कुछ न कुछ आकार बनाते हैं और उस कागज को दुनिया के समक्ष एक किताब रूपी पन्नों की तरह, जैसे किताब का हर एक पन्ना महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही हमें दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। गौर फरमाइएगा, पंक्तियाँ छोटी ज़रूर हैं पर इसके भाव बहुत ही मोटी हैं, समझने योग्य हैं। माटी रूपी शिष्य को, माटी रूपी शिष्य को, माटी अर्थात मिट्टी, माटी रूपी शिष्य को अनुशासन चाक चढ़ाए। चाक अर्थात जिस पर मिट्टी रखकर कुम्हार कुछ आकार बनाते हैं। माटी रूपी शिष्य को अनुशासन चाक चढ़ाए, नित्य ठोक पीट के उसे घड़ा बनाए। नित्य ठोक पीट के उसे घड़ा बनाए। ठोकने पीटने का अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है, गुरु जो होते हैं वो बच्चों के दिल पर हर समय दस्तक देते हैं, बेटा ये गलत है, इसे ऐसे करोगे तो सही होगा, हमें इस तरह से अपना कार्य करना चाहिए। तो उसे ठोक पीट कर एक कुछ न कुछ आकार बनाते हैं वो। परिश्रम के आग में उसे दिए पकाए। माटी रूपी शिष्य को अनुशासन चाक चढ़ाए, नित्य ठोक पीट के उसे घड़ा बनाए। परिश्रम के आग में उसे दिए पकाए। अच्छे ज्ञान और संस्कार का लेप उस पर लगाए। अच्छे ज्ञान और संस्कार का लेप उस पर लगाए। केवल अक्षरों के ज्ञान से ही हम ज्ञानी नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें अपने शिक्षकगण से सीखने को मिलता है, जो हमारे जीवन में सही मायने में शिक्षा का एक दीपक की तरह होता है और हमारे जीवन रूपी अंधकार को मिटाता है। कभी बाहर कभी अंदर से ठोक दिए। कभी बाहर कभी अंदर से ठोक दिए इंसान बनाए। कभी बाहर कभी अंदर से ठोक दिए इंसान बनाए। इसीलिए तो गुरु कुंभ और शिष्य घट कहलाए। इसीलिए तो गुरु कुंभ और शिष्य घट कहलाए। जी हाँ, गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ था, है और सदैव ही रहेगा। एक बार फिर से आप सबों को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय भारत।